जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 12 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 जुलाई के दिन। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 21, 6, 8, 4, 36 एंड 25। ओके एंड मोटा मोटा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में एक बहुत बुरा टाइम चल रहा था जिसका अब एंड हो चुका है। हालांकि इस बुरे टाइम के बाद आप लोग फिनिक्स बन के निकले हैं, मतलब कि बिल्कुल राख से आपका रिबर्थ हुआ है। ओके यस एंड कुछ लोगों के लिए आपके घर से या तो कोई बच्चे से जुड़ी गुड न्यूज़ आ सकती है, या अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो उनकी आपके लिए कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, ये पहले ऐसी कंडीशन थी कि आप डाउटफुल थे, बट अब आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड इंट्यूशन की सुन करके आप लोग हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ये आपके फाइनेंसेस हों, चाहे ये आपकी लव लाइफ हो या मैरिटल लाइफ हो। ड्रैगन फ्लाई आपके लिए बहुत ही शुभ है आजकल। अगर आपको दिख जाती है तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है हर एरिया में। ओके तो चलिए देख लेते हैं कि अब डिवाइन की मतलब क्या क्लियरिटी है आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वैंड आ चुका है। तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख या तो फिर ये आप हैं। ओके ज़्यादातर सिचुएशन ये है कि आप हो सकते हैं क्योंकि आपने किसी से मूव ऑन किया है। ओके एंड आपको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस मुझे कुछ यहाँ पे डिवोर्सी सेपरेटेड जैसी फीलिंग भी आ रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हो सकते हैं एंड कुछ लोगों ने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही थी एंड आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल इंसान हैं। अगर कोई इंसान आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग डील नहीं करता है तो आप वहाँ से चल देते हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि आपको किसी से मांगना मतलब आपको लगता है कि प्यार कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है, या ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं। ओके तो इस वक्त आपको लोग अप्रोच तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप किसी फेक पर्सन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी अब आए आपकी ज़िंदगी में उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। ओके आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 6, 18। ओके 6, 7, 8 एंड 6 अगेन 66 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके 6:06 इस तरीके से आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपका वक्त अब आपके फेवर में आ चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जब आपके पास चॉइसेस हैं, जब आपके पास ऑप्शंस हैं, तो मतलब सीधा सा यही है कि अब वक्त आपके फेवर में है। ओके एंड आप लोगों ने ये जो वक्त का पहिया चलता रहा है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट आपका एक बहुत बुरा वक्त था जब आपके मन की हालत बहुत ख़राब थी, आपको बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा, बट ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि आपको मैच्योर करना था, आपको समझदार बनाना था। ओके एंड अब आप समझदार बन चुके हैं तो आपका वो जो साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। ओके 10 एंड 21 4 यस अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, मतलब सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर
कभी कभी इंसान को लिटिल बिट सेल्फिश होना पड़ता है। ओके, अगर आप हमेशा दूसरों के लिए सोचेंगे, क्योंकि पहले आप सोचते थे, लेकिन आपने जब देखा कि जिसके जिसके लिए आपने किया है या बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आप रहे हैं, उस हर इंसान ने आपको पेन दिया है, वहाँ से आपको कभी कुछ मिला ही नहीं। आपने सबके साथ बहुत किया, आपको देने वाला कोई नहीं था। तो आपने, एक तो आपका नेचर बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, आप शिकायतें नहीं करते हैं, आप लड़ाई नहीं करते हैं, फाइट नहीं करते हैं, आप चल देते हैं, क्योंकि आपको यस, जैसे लोग नहीं होते हैं, जैसे कहा जाता है कि आप महफिल से उठ के चल दीजिए अगर आपकी कदर ना हो वहाँ पर। तो बस वही आपकी कंडीशन है कि आप मांग करके कोई चीज़ लेना, क्योंकि आपसे जब कोई नहीं मांगता है आप देते हैं, तो फिर आप भी क्यों किसी से मांगने लगे। तो वही कंडीशन आपकी है। ओके, यस। तो अब आपका ईश्वर ने साथ दिया है, आपका वक्त बदल चुका है, एंड अब आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड इसी वजह से आपको सक्सेस भी मिल रही है, एंड आप लोग कॉन्फिडेंट भी हो चुके हैं पहले से कहीं ज़्यादा। आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग आपसे हाइड की होंगी, या तो इन्होंने कोई झूठ बोला होगा, कोई सच्चाई छुपाई होगी। कुछ लोगों के लिए स्नीकी पर्सन हो सकते हैं, या झूठे मक्कार भी हो सकते हैं, छल कपट भी किया हो सकता है। अब एक कार्ड के तो देखिए 20 मतलब होते हैं, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अगर इन्होंने कोई झूठ भी बोला था, या कोई अपनी फीलिंग भी हाइड की थी, सीक्रेट एडमायरर थे, या ऐसा कुछ भी था, तो अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यस, इनको दिख रहा है कि क्योंकि आपने अपने दिल की सुनकर कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम किया है उसमें आप सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये भी कॉन्फिडेंस के साथ ही अब आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए, कि फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। यस, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है इस कनेक्शन की। या तो ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है जो आपसे अभी अपनी फीलिंग हाइड कर रहा है, लेकिन अब ये जल्दी ही आपकी तरफ आने वाला है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आपका एक्स भी आपके पास वापस आ सकता है, जो जिसने छल कपट किया था, जिसने आपसे झूठ बोला था, जिसने कोई सच्चाई आपसे छुपाई थी। अब ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ छोटा भी हो सकता है। ओके, सबके लिए अलग अलग होगा। यस, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ अपना कनेक्शन बना लिया था, या तो फिर ये फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, मतलब इनका करियर हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है, तो इसको इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, आप पे फोकस नहीं किया था। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो यही पर्सन आपके साथ रिन्यूअल करना चाहता है। यस, इनको लगा था कि ये जस्टिस होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जो था वो इनकी लाइफ में पहले से था, या फिर ये मैरिड ही थे, इन्होंने सच्चाई छुपाई थी, एंड इनको बाद में फील हुआ कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो ये इनके पार्टनर के साथ इनजस्टिस होगा, तो इन्होंने तो अपने हिसाब से जस्टिस दिया, लेकिन ये भूल गए कि आपके पार्टनर ने आपके साथ तो गलत किया। अगर ये इतने ही जस्टिस पसंद थे तो इन्होंने आपको क्यों ट्रैप किया था, आपको क्यों अपने प्यार के जाल में फंसाया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब इंसान जस्टिस देने में आता है तो वो हमेशा अपने फ़ायदे वाली चीज़ चूज़ करता है। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे ही किया था, लेकिन वक्त जो है अब बदल चुका है। एंड यहाँ पर 6 और 8। ओके, इनको दिखाई पड़ रहा है कि इनका फ्यूचर आप ही के साथ सेफ है, सिक्योर है। ये अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, क्योंकि जिसको इन्होंने चूज़ किया था उसने इन्हीं को ड्रेन कर दिया है। ओके, ये सब वक्त की बात है। जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है वो इंसान अपने कर्मा पे कर रहा है। यस, यहाँ पे देखिए फिर से ये मून का कार्ड आ गया है। आपकी लाइफ में मून बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मून के जो अप डाउन्स होते हैं, जैसे कि अमावस्या एंड पूर्णिमा, इसमें आपके लिए कुछ खास मैसेजेस होते हैं। ये वाली रीडिंग आप लोग देखा करिए। एंड कुछ लोगों के लिए, हालांकि मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन जिस भी टैरो में आती हैं आप उसको देखिए, उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, जैसे न्यू मून, फुल मून, ये सब चीज़ें। इसमें आपके इमोशन बहुत ओवरफ्लो होते होंगे, आपको या तो बड़ी गुस्सा आती होगी, या तो आप बड़े खुश होते होंगे। मतलब ये सब, ये जो मून है ये आपके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। या तो आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं आप। आपके चेहरे पे कोई छोटा सा दाग हो सकता है, निशान। ओके, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए है, जैसे चांद में दाग होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। यस, यहाँ पर बर्थ का कार्ड आ गया है। आप लोगों को वाटर कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए, वाटर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका मेन जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट है आपका। वैसे भी आप लोग स्कॉर्पियो तो हैं ही। ओके, सॉरी गाइस, जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके,
यस, तो जो आपके पार्टनर थे, इन्होंने जिसके साथ भी जिस भी पर्सन को या जिस भी सिचुएशन को, मुझे दिख रहा है कि पर्सन को इम्पोर्टेंस दी थी, तो वहाँ पे अब फाइट हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। एंड इनके बच्चे भी नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपके बच्चों के मॉम या डैड बनना चाहते हैं। तो यस, इनके बच्चे भी नहीं है, उल्टा यहाँ पे इतनी फाइट हो रही है कि जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट है। एंड यस, एंड इनको यही फील हो रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, अब इनको ईश्वर ने वहीं पे लाके पटक दिया है। मतलब कि जिसको छोड़ के भाग गए थे, जिसके साथ इन्होंने चालाकी दिखाई थी, अब ईश्वर ने बताया है कि बेटा जस्टिस ये होता है, जस्टिस वो नहीं होता है जो तुमने किया था कि किसी को ट्रैप करो। फिर मैं तो शादीशुदा हूँ, तो आपको पहले नहीं पता था कि आप शादीशुदा हैं? तो जब आप मैरिड थे तो आपको किसी को ट्रैप नहीं करना चाहिए था, किसी को सपने नहीं दिखाने चाहिए थे। एंड अब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई फसाद मचे हुए हैं। एंड अब इनको फील हो रहा है कि वहाँ पे तो कुछ रखा नहीं है आपके साथ। आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 4 नंबर आ चुका है, 4 एंड 18 9 4 13। वहाँ पे कनेक्शन ख़त्म करके ये आपके साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इनकी मेंटालिटी इसी टाइप की है कि आपके लिए ये उनको भी छोड़ देंगे। भाई आपके पार्टनर हैं तो बहुत ही चालू टाइप के, क्योंकि ये जो हैं हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ पे इनको फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे चल देते हैं, फिर चाहे हालांकि इनको भी राइट टाइम किया जा रहा है, ईश्वर कर रहे हैं। यस, पहले आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट थे एंड ये थर्ड पार्टी, हालांकि आपके पार्टनर की गलती उतनी नहीं थी, क्योंकि आपके पार्टनर देखने में ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओके, एंड जो थर्ड पार्टी थी, इसने आपके पार्टनर, मतलब यहाँ पे लव ट्रायंगल था, हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको जानती भी हो। ओके, एंड थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप किया हो सकता है, जिसकी वजह से इनको कुछ भड़काया हो सकता है आपके अगेंस्ट। एंड आपके पार्टनर ने इसी वजह से आपको छोड़ दिया, आपके साथ गलत किया। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया था, सडनली आपकी लाइफ से भाग गए थे, तो बस आप समझ जाइए कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा इनको पॉइजनस इनको बता दिया कि ये एकदम से भाग गए। ओके, तो अब वर्ल्ड घूम चुके हैं, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, इनको दुनियादारी समझ में आ चुकी है कि ये जो थर्ड पार्टी थी ये कैसी थी। ओके, अब क्योंकि थर्ड पार्टी का रियल फेस इनके सामने आ गया है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती मेरी थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, तो यस, यहाँ पे 36 9, अभी इस टाइम ये हर्मिट हैं। अब इनको अपनी एक एक गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। अब इनको फील हो रहा है कि जब इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था तब आपको कैसा कैसा फील हुआ होगा। मैंने क्या कहा था कि ईश्वर है इनको राइट टाइम करने के लिए, एंड ईश्वर सबको देखते हैं। फिनिक्स, अब ये कनेक्शन, ये मर के जैसे जिंदा होने वाली बात है, ख़त्म होके फिर से राख बन के फिर नई तरीके से डेवलप होना। तो ये कनेक्शन चाहे जितना ख़त्म हो चुका हो, आपको लग रहा है हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, लेकिन ये होकर रहेगा। ओके, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये वो कहानी है जो अगेन एंड अगेन चलती ही रहती है, एवर लास्टिंग स्टोरी है ये। ओके, तो आपकी शादी इन्हीं के साथ होगी। ओके, गुस्सा छोड़ दीजिए एंड इनके साथ कनेक्ट होने के लिए सोचिए। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।